चलिए आज हम लोग यानी आगे जो है क्वेश्चन पर यानी ध्यान देते हैं, है ना। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक जो है बात हम बताने के लिए बोले थे, लेकिन लास्ट में यानी भूल चुके थे, तो मैं अभी बता देता हूँ कि हम बात कुछ किए थे पहला वीडियो में कि पूरा जो है ख़ास करके एक ही यानी वीडियो के अंतर्गत यानी 4 से 5 वीडियो लाएंगे। तो उसके तहत यानी बनाए तो बहुत यानी ज़्यादा जो है यानी साइज में हो गया, और इसके वजह से जो है हम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए जो है ख़ास करके एक वीडियो जो है अपलोड करेंगे। और इससे पहले भी यानी चैनल हम किए थे, तो चैनल जो है किसी कारण से डिलीट हो गए, और हमें जो है उतना जानकारी नहीं था क्या कैसे क्या हो रहा था, है ना। तो कई कारण थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, प्रीवियस क्वेश्चन के अंतर्गत। और जो भी क्वेश्चन है बहुत ही अच्छे हैं और बेस्ट हैं, और साइंस के अंतर्गत जैसे कि आप सब जान रहे हैं कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। यहाँ बोले जा रहे हैं कि जब इस्पात, है ना, जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था, है ना, जो प्रत्यास्था जो सीमा होता है उससे बढ़ाकर अगर हम इसे तान देंगे ना तो क्या हो जाता है। तो समझिए जब किसी भी एक चीज़ से लिमिट सीमा से बहुत हायर यानी सीमा तक अगर उसे तान देंगे तो जो है ना कुछ नॉर्मल टाइप में हो जाते हैं, तो ये जो है खास करके यह प्लास्टिक हो जाता है ना, मतलब ये कमजोर के रूप में होते हैं, ठीक है। और उस तरीके से, है ना। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ जो है खास करके बोले जा रहे हैं आपको कि एक आवेशित, क्या बोले जा रहे हैं, आवेशित खोखले यानी गोले के अंदर किसी जो है यानी जगह पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होते हैं। तो जब कोई एक गोला है और इसे जो है आवेशित किया गया है ना, एक अंदर जो है क्या होंगे, तो इसके अंदर जो है विद्युतीय क्षेत्र का जो मान होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्या होता है, इस सब का रीजन है तो हम लोग उसकी भी जानेंगे, लेकिन वो जो है अलग अलग टर्म की तरह जानेंगे। एक ऑब्जेक्टिव के लेवल में जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हम कोशिश करेंगे, है ना। तो ऐसा ना होगा तो एक हम सीरीज लेके आएंगे जो आपको जो है वीडियो के अंतर्गत पता चल जाएगा, जो आने वाला सीरीज है ना, उस सीरीज में आपको अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ को डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ ध्यान देते हैं। यहाँ आपसे बोले कि एक स्प्रिंग जो होते हैं, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक यानी घंटे के दौरान उपयोग यानी उपकरणों को, है ना, किस पर यानी रख कर जो है पाठ्यांक के लिए यानी सुझाव दिया जाता है ना। तो अधिकतर जो है उसे ऊर्ध्वाधर में रखते हैं, है ना, यानी खड़ी करके रखते हैं, और खड़ी रखने के बाद ही उसे जो है हम लोग चेक करते हैं स्प्रिंग के नियंत्रण उपकरण को, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा और वोल्टता के जो है उपरांत पश्च में क्या होते हैं। तो या तो पश्चगामी अगर बोले या अग्रगामी बोले, है ना, तो ऐसे केस में बताइएगा कितना 90 डिग्री का, ठीक है। इस तरीक़ा से इसके बीच के जो संबंध होते हैं 90 डिग्री का होते हैं, है ना। कब, जब ये मेरा धारा और ये मेरा वोल्टेज होते हैं तब, है ना। या फिर इसी लेवल में ऐसे ना होकर ये जो है इस तरीक़ा से भी होते हैं, ये जो है मान लेते हैं धारा है, ये जो है वोल्टेज है, तो इसके बीच में भी होते हैं कितना 90 डिग्री के। तो ये जो है पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आईएससी के तहत ये जो है टॉपिक पढ़ने के लिए मिलता है। चलिए यहाँ देखिए, पीला, हरा, लाल, ये जो है कुछ रंग है, ठीक है। कुछ रंग में पीला, हरा और लाल, ये जो स्पेक्ट्रम के लिए यानी श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है ना। तो ये जो है खास करके श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो ये कब किस तरीके से, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर, किसे, सफ़ेद फिल्टर से होकर, ठीक है। ये टर्म को ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए, आपको कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव है जो किसी किसी लेवल में आपको कुछ ज़्यादा ही, है ना, समझना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पूछे जा रहे हैं आपसे, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित कर जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये पीयूष ग्रंथि हैं जो खास करके हमको हाइपोथैलेमस से संदेश यानी पाता है, और ये अंतःस्रावी ग्रंथि को जो है यानी उस तरीके से यानी संप्रेषित मतलब उसे आगे कार्य करने के लिए प्रस्थान करता है। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, मतलब द्रवित पेट्रोलियम मतलब एलपीजी, ठीक है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में सबसे प्रमुख गैस कौन है ना। तो याद रखिएगा ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन आकाशी प्रोपेन। तो मुख्य रूप से जो है खास करके ये दोनों को ध्यान में रखिएगा कि प्रधानता ये दोनों गैस को होते हैं, ठीक है। एलपीजी की दूसरा फॉर्म फुल फॉर्म भी होता है लिक्विड पेट्रोलियम जो है गैस के तहत दूसरा भी, है ना, लिबरेजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं।
तो चलिए यहाँ देखिए, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित यानी करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी कोई भी वायुमंडलीय स्तर में कोई भी रेडियो तरंग को यानी लौटा देता है तो ये जो मंडल होता है ना, ये मंडल को हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, मतलब प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। सीधा मतलब समझिएगा कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश जो है प्रवेश कर जाता है तो वह अपने किरण से जो है मुड़ जाता है, और ये मुड़ने की घटना और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना को ही एक प्रकाश का अपवर्तन के लेवल में जाना जाता है। इसी के तहत जो है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम के तहत ही हम लोग जानते हैं म्यू इक्वल टू यानी साइन आई बट्टे जो है यानी साइन आर, है ना। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम भी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम यानी कम से कम तरंग दैर्ध्य वाला कौन होता है। मतलब जो स्पेक्ट्रम होता है, जो बैजानी हफी नाला के नाम से जानते हैं, है ना, जो 7 गो अलग अलग रंग होते हैं, तो इन 7 गो अलग अलग रंगों के तहत आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो दृश्यमान है, मतलब जो श्वेत प्रकाश है ना, और जब प्रिज्म से गुजरता है तो 7 अलग अलग रंगों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो है, तरंग दैर्ध्य वाला कौन रंग है। तो ध्यान रहे, बैगनी है। क्या है? बैगनी। और सबसे अधिक वाला जो है लाल है। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है, सर्वदाता सर्वदाता रक्त वर्ग हैं। सर्वदाता मतलब कि डोनर करने वाले, है ना, दूसरों को देने वाले। ठीक है, तो दूसरों को देने वाले को जो है डोनर या सर्वदाता के नाम से जानते हैं। जो ब्लड ग्रुप ओ है, क्या है? ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं स्फिग्मो मैनोमीटर मापता है, मतलब स्फिग्मो मैनोमीटर क्या मापता है। तो आपको मालूम हो जाना चाहिए, ये रक्त चाप मापता है। कहे का मतलब है रक्त के दबाव को मापता है कि स्फिग्मो मैनोमीटर। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है। तो पृष्ठ तनाव की इकाई जो होते हैं न्यूटन प्रति मीटर होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। पृष्ठ तनाव का मात्रा क्या? न्यूटन प्रति मीटर। चलिए यहाँ देखिए, डायनामाइट एक बम है। ठीक है, तो वो डायनामाइट अब जो है बड़ी कम इस्तेमाल किए जाते हैं, पहाड़ फोड़े में अब इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है, लेकिन शुरुआती में बहुत ही फेमस था। डायनामाइट जो है का आविष्कार करने वाले जो हैं स्वीडिश, है ना, जो स्वीडिश जो रसायनज्ञ, मतलब रसायन शास्त्र के अंतर्गत जो अभियंता, मतलब जो इंजीनियर थे, है ना, उद्योगपति का जो है नाम आपको बताना है। मतलब डायनामाइट को आविष्कार करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो उनका नाम था अल्फ्रेड, है ना, वर्नड नोबेल। ठीक है, तो उद्योगपति का नाम अल्फ्रेड, आप कम से कम याद रखिएगा, अल्फ्रेड। ठीक है, और ये स्वीडिश जो है ना रसायन जो है उसके अंतर्गत अभियंता इंजीनियर थे, और उन्होंने जो है अल्फ्रेड ने ही डायनामाइट का आविष्कार के रूप में किए थे। चलिए यहाँ देखिए, किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG, है ना, BCG टीका दिया जाता है। तो ध्यान रहे, BCG का टीका बच्चों को जो है टीबी रोकने के लिए लगाया जाता है। टीबी को ही हम लोग कहते हैं यक्ष्मा। क्या चीज? यक्ष्मा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से हम लोग और आगे जो है क्वेश्चन बैंक के तहत, है ना, और अलग अलग क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। चलिए यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं गणना में, है ना, गणना में सहायक गणितज्ञ जो है साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने किया था। तो लघु गणक की जो संकल्पना किए हैं वो जॉन नेपियर किए थे। क्या किए हैं? जॉन नेपियर। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं रेडियो धार्मिकता, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने की। तो रेडियो धार्मिकता की खोज जो है वे कुरल किए थे, है ना। इनका पूरा नाम आप बोल सकते हैं हेनरी वेकुरल। तो हेनरी वेकुरल ने ही रेडियो धार्मिकता की खोज किए थे, है ना। तो उसी तरह से यहाँ समझिए, कौन विटामिन बी, है ना, कौन विटामिन बी, इसी चीज़ को जो है कॉम्प्लेक्स समूह के रूप में भी जाने जाते हैं। मतलब कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है ना। तो ये जो है एस्कॉर्बिक अम्ल जो है, एस्कॉर्बिक अम्ल
यानी एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन बी के कॉम्प्लेक्स के समूह में नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं दिन के समय पौधे क्या करते हैं। आप नहीं जानते हैं? जानते हैं। दिन के समय में पौधे जो हैं खास करके आपके घर में आकर बाराती बन के बैठे रहते हैं, बात सही है? नहीं, मतलब ये टॉपिक एक छोटा सा पॉइंट है। जैसे कि मतलब दिन के समय जो भी पौधे होते हैं प्रकाश संश्लेषण करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण के उपरांत में जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और ऑक्सीजन जो है O2। ठीक है, तो हम लोग के लिए जो है लाभदायक के रूप में O2 होते हैं, और O2 जो है यानी ऑक्सीजन जो है हम लोग के लिए सहायक सिद्ध होता है जीने के लिए। ठीक है, और पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, शोल्डर क्या जो है खास करके आपको मालूम होगा, जिसे हम लोग खास करके कहते हैं टाँका, है ना। शोल्डर मतलब जो सोल्डिंग ना करते हैं उससे बोला जा रहा है। तो शोल्डर यानी करने के लिए कौन से यानी धातुओं को जो है मिलाया जाता है, जिसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो जो शोल्डर होता है, जो मुलायम टाइप होता है, तो उसे जो है हम लोग टीन और शीशा आपस में मिलाकर जो है शोल्डर को बनाया जाता है। क्या चीज़ बोला गया? टीन और शीशा बोला गया शोल्डर बनाने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं प्रेशर कुकर में खाना। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता है? तो इस बात को समझिए, प्रेशर कुकर में खाना इसीलिए बनता है बहुत जल्दी क्योंकि वहाँ पे क्वथनांक बढ़ जाता है ना। ताप बढ़ते हैं, बढ़ाने के उपरांत क्वथनांक और हाई हो जाता है, और उसमें दबाव बढ़ने के उपरांत क्वथनांक और जब ज़्यादा बढ़ जाता है। और यही वजह है कि वैसे प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बन जाते हैं, है ना। बना के देखिए, सीटी मारता है, छिश, है ना। चलिए देखिए यहाँ, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो हम लोग को जो है रेडॉन गैस वायुमंडल में नहीं है। ठीक है, रेडॉन। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है। पृथ्वी की ओजोन परत, ठीक है, प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि इसका रीजन क्या है? तो हम लोग जानते हैं कि ओजोन परत पराबैंगनी किरणों जो है पृथ्वी तक यानी इसे आने के लिए जो है पृथ्वी तक रोकती है। मतलब सूर्य से निकलने वाले अत्यधिक यानी पराबैंगनी किरणों को आने से पृथ्वी तक रोकती है, अर्थात इससे हमें बचाती है। ठीक है, कि ओजोन के जो है फार्मूला O3। चलिए यहाँ देखिए, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो कहिएगा अस्थि मज्जा द्वारा। किसके द्वारा? अस्थि मज्जा द्वारा। यहाँ आपसे पूछे जा रहे हैं कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, कारण बताइए। तो चमगादड़ अंधेरे में क्यों उड़ सकते हैं? तो हम कहेंगे कि चमगादड़ जो है अंधेरे में इसीलिए उड़ते हैं क्योंकि मार्गदर्शन उनके द्वारा जो है उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे जो हैं बहुत आसानी से देख पाती है, लौट पाता है, उसके जो है अनुभव कर पाते हैं, और यही वजह है कि चमगादड़ रात के समय में अच्छी से उड़ लेते हैं। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि गर्भाशय में कौन सी पेशी जो है पाई जाती है? तो गर्भाशय में जो पेशी पाई जाती है वो आरेखित होते हैं। क्या होते हैं? आरेखित। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं सेस्टेरिन। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो सेस्टेरिन जो है बुढ़ापा को रोकने की औषधि है। सेस्टेरिन का सेवन करिएगा तो बूढ़ा बड़ी जल्दी ना होइएगा। बुढ़ापा मतलब समझते हैं ना, बूढ़ा अगर अब ये होना है तो मत लीजिए सेस्टेरिन, और अगर बूढ़ा कुछ लेट से होना है तो ले लीजिए, है ना, सेस्टेरिन, है ना। अच्छा औषधि, तो आप जो है नोट कर लीजिएगा, खाते रहिए। चलिए देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं सूर्य के प्रकाश को यानी फोकस करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या? तो सूर्य के प्रकाश को किसी एक बिंदु पर फोकस करने के लिए हम लोग यानी अवतल लेंस का प्रयोग भी लेते हैं संकेंद्रित रूप में। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ना। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा का मतलब घूरने की ऊर्जा। जिस तरीक़ा से आप देखे होंगे कि जब धान उन पटाना होता है तो मोटर स्टार्ट करते हैं ना, जो है खास लाइन जोड़ देते हैं, पानी स्टार्ट देने लगा, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है, मतलब घूरे लगता है।
तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं विद्युत मोटर, धान पटाने के लिए काम में आता है और बहुत काम है। चलिए यहाँ देखिए, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा, खाद्य संसाधन ठीक है और संचय द्वारा कौन सा जो है पोषक तत्व अत्यधिक रूप में प्रभावित करता है? तो कहिएगा विटामिन। क्या बोलिएगा? विटामिन। ठीक है, इसी तरह से जो है अब ये जो है इसी तरह से इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। यहाँ क्वेश्चन आपसे बोले जा रहे हैं भूकंपीय तरंगे रिकॉर्ड की जाती है ना, मतलब जो इस चीज़ को मापा जाता है किस चीज़ पर, जो भूकंपीय तरंगे होते हैं आखिर वो किस चीज़ पर यानी रिकॉर्ड किया जाता है? तो हम लोग कहेंगे सिस्मोग्राफर। क्या चीज़? सिस्मोग्राफर। कहने का मतलब है कि भूकंपीय तरंगे जो है ऐसे तो खास करके एक स्केल के रेटिंग के द्वारा होता है ना। अब यही जो है खास करके एक जिस पर यानी ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम लोग सिस्मोग्राफ कहते हैं और यह सिस्मोग्राफ के माध्यम से ही अलग अलग रेटिंग होता है ना। 7.4 का जो है 7.3 का, लेकिन 1 से लेकर जो है खास करके यानी बोला जाए 9 तक, तो 9 हाईएस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा, है ना। और 7 पर तो हो तबाही तो बहुत ज़्यादा, है ना। और इसमें अलग अलग होते हैं तरंग भी, ठीक है। जैसे बोला जाए तो एक लव तरंग होते हैं जो सांप जैसा चलते हैं, है ना। और इसी तरह से और होते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इस पॉइंट को ही बोला जा रहा है प्रदूषित, क्या बोला गया? प्रदूषित जल पीने के पश्चात, मतलब जब प्रदूषित यानी गंदे जल जब पीजिएगा तो उसके बाद जो है आप भली भांति किस लक्षण का यानी विकास करेंगे? मतलब उस तरीक़ा से अगर प्रदूषित जल पीजिएगा, है ना, तो आप में क्या बदलाव देखने मिलेगा? तो समझ आइए, टाइफाइड होना निश्चित है। बुखार टाइफाइड के रूप में भी है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ बोले जा रहे हैं सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं अलग अलग जलवायु और मौसम में जो है किस परत पर जो है उत्पन्न होती है? तो उस परत को हम लोग कहते हैं क्षोभ मंडल। कहने का मतलब है, इस बात को ऐसे समझिए, जैसे आंधी आना, है ना, कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। सिंपल समझिए ना, आप जिस मंडल में रहते हैं ना, जिस मंडल में आप रहते हैं वह मंडल जो है क्षोभ मंडल कहलाता है, ठीक है। जैसे बरसात होना, ठीक है, मौसम चेंज होना या उसके तहत आंधी पानी, ये सब जो भी है पॉइंट, जैसे हेलीकॉप्टर ये सब के उड़ना, एरोप्लेन का उड़ना, ये सब जो है ना एक क्षोभ मंडल के तहत ज़्यादा होते हैं। तो आप समझ गए कि आप जिस मंडल में रहते हैं उस मंडल को क्षोभ मंडल कहते हैं। तो वही बोला जा रहा है सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं, है ना, जलवायु हो मौसमी हो और निम्न जो है दशाएं परत किस पर उत्पन्न होती है? तो कहिएगा क्षोभ मंडल पर। इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, ठीक है। तो आप इतना तो ये याद रख ही सकते हैं कि जिस मंडल में रहते हैं वही मंडल आपका है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि पीली रोशनी में, जैसे पीला रोशनी है, लाइट के अलग अलग जो है पॉइंट होता है और यहाँ जो है उसी तरह से बोला गया कि पीला रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु को अगर हम रख दें तो कैसा दिखाई देगा? तो जब पीला वस्तु है अगर उससे खास यानी पीला रोशनी है और नीली वस्तु है और रख देंगे तो आपको कुछ ही ब्राउन कलर दिखाई देगा, मतलब भूरा कलर, ठीक है, भूरा भूरी जो भी बोलिएगा, है ना। कब? तो भूरा कब होता है? जब पीला में नीला रखा जाता है तो हो जाता है भूरा, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे कहे जा रहे हैं सूर्य से पृथ्वी तक, है ना, सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य के प्रकाश कितने समय में आते हैं? तो 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है। ये लमसम लगभग समय लग जाते हैं। यहाँ पूछे जा रहे हैं आपको चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, मतलब कोई गाड़ी चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मेरा कार है, ठीक है, और ये जो है चल रहा है, इसमें कोई व्यक्ति बैठल है, तो बैठने के उपरांत उस आदमी पर कौन होगा, कैसा ऊर्जा होगा? तो दो तरीका से इस पर ऊर्जा होगा। पहला, कुछ भाग गति में और कुछ भाग स्थिति में, मतलब उसके जो कमर के ऊपरी वाले भाग है, अगर बैठल है व्यक्ति तब कमर के ऊपरी वाले भाग जो हैं यानी गति में रहेंगे और बाकी जो है नीचे वाला भाग स्थिति में रहेंगे। तभी तो ब्रेक कोई मारता है तो आगे की ओर झुक जाते हैं, जड़त्व के जो है रूल के तहत, ठीक है। तो चलती हुई गाड़ी में यानी बैठी हुई आदमी पर दो ऊर्जा लगते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। चलिए यहाँ देखिए, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्य किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो हम लोग कहेंगे सीरोसिस,
मतलब दारू पीजिएगा तो आपको सिरोसिस की वजह से मौत होगा। ठीक है, अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा, अधिक से अधिक, थोड़ा बहुत से उतना नहीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कहने का मतलब ज़्यादा थोड़ा सा भी है ये, मतलब उतना नहीं, ऐसे तो दवा के लेवल में कुछ अलग पॉइंट है, लेकिन अल्कोहल अगर अधिक से अधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं, आप कहीं न कि कर लेना है, और लेकिन कर भी रहे हैं तो कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, तो उस तरीक़े से आपको सिरोसिस यानी एक होगा रोग, जिसके कारण आपका मौत निश्चित है। ध्यान रहे, धीरे धीरे जो है ना सेवदित रहेगा, और सेवद के जो है आपके शरीर को जो है पूरा तरीक़े से ख़त्म कर देगा। तो क्या होता है, सिरोसिस। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा जो है अंग प्रभावित हो जाता है। जैसे आप जाने कि गंदे जल को पीने से जो है क्या होगा, टाइफाइड होगा। तो उसी तरह से टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग जो है प्रभावित हो जाता है, खराब होते हैं, तो आंत। क्या चीज़, आंत डैमेज कर जाता है टाइफाइड रोग में, है ना दिक्कत। चलिए यहाँ देखिए, द्रवीभूत पेट्रोलियम एलपीजी में मुख्य रूप से जैसे कि आप जानते हैं ब्यूटेन और प्रोपेन, ब्यूटेन एवं कौन सी, प्रोपेन। ठीक है, तो इस टॉपिक के तहत यहाँ देखिए, यहाँ आपको कहे जा रहे हैं बिना सल्क यानी स्केल्स यानी वाली मछली कौन सी है, तो हम लोग जानते हैं कैटफिश। क्या चीज, कैटफिश। यहाँ आपको कहे जा रहे हैं ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है ना, सबसे कम तो वायु में, किसमें, वायु में। यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना अर्थात रूपांतरित करता है कि, तो विद्युत सेल। जैसे बैटरी है, बैटरी जो है ना, बैटरी में एक रासायनिक क्रिया होता है, और ये रासायनिक क्रिया के दौरान जो है इसमें विद्युत जन्म लेता है, मतलब उत्पन्न होता है। तो वही बोला जा रहा है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है विद्युत सेल, अर्थात कोई भी सेल। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं कॉफ़ी तो पीवे करते हैं, कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। क्या होता है, कैफीन। तो चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है, जैसे कॉफ़ी में उत्तेजक है कैफीन। बात को समझिए, यहाँ पे दो क्वेश्चन है आपको, पहला यहीं पे एक आंसर है कि कॉफ़ी में होता है कैफीन, तो चाय में क्या होता है, तो चाय में कहिएगा थीन। कॉफ़ी में कैफीन और चाय में थीन। क्या बोला गया, कॉफ़ी में होता है कैफीन और चाय में होता है थीन। ठीक है, कॉफ़ी में क्या होता है मालूम है, कैफीन, और चाय में थीन। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं हाइग्रो यानी मीटर से क्या मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइग्रोमीटर से हम लोग एक आपेक्षिक आर्द्रता को मापते हैं, ठंडा वातावरण को। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ आपसे बोले जा रहे हैं एक जो है सोर्स प्रोग्राम है, तो एक सोर्स प्रोग्राम जो है हमेशा एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए होते हैं, जो प्रोग्राम के रूप में कहा जाता है, और ये मशीन भाषा में बदल जाता है। कहने का मतलब है कि एक सोर्स प्रोग्राम हम उसे कह सकते हैं कि एक ऐसा लैंग्वेज जो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो। जैसे अगर बोला जाए कि कोई भी चीज़ को, जैसे हम मान लेते हैं कि दो है ना लिखना है, पर ये दो के जो है ना खास करके मशीन लैंग्वेज में कैलकुलेटर के रूप में कुछ ही नज़र आता है, 1 और 0। जैसा कि आप लोग जानते हैं द्विधारी के लेकर, है ना, तो द्विधारी के लेकर HTML मतलब और किसी तरीके से प्रोग्राम भी है। तो प्रोग्राम के तहत आपसे ही बोला गया सिंपल सा कि एक सोर्स प्रोग्राम है, तो आप इतना कहिए कि एक सोर्स प्रोग्राम वह प्रोग्राम है जो भाषा जो भी लिखा जा रहा है वह मशीन भाषा में बदला हुआ रहे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग आगे भी देखेंगे, है ना। तो चलिए इस स्थान पर जो है अभी के फिलहाल में रोकते हैं। तो चलिए, जय हिंद, नमस्कार।